एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं उनको देखते हैं। तो पहला एक प्रश्न है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी बढ़ा दी जाती है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए उसी तार को हम लोग खींचते हैं तो इन दोनों का जो आयतन होता है वो नियत होता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ने पर, जैसे कि आपको पता है कि R प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो लंबाई बढ़ने पर ये प्रतिरोध बढ़ जाएगा, है ना। पर यहाँ पे आयतन क्या होगा, उसका नियत होगा। और एक और चीज नियत होता है जो कि आपका क्या होगा, रो। तो मान लेते हैं उसकी प्रारंभिक लंबाई जो है वह कितना है, L1 है, और अंतिम लंबाई जो है वह कितना है, L2 है। अब मैं इस चीज को हल करता हूँ। जैसे कि आप लोग ये जानते हैं रो इक्वस टू RA बाय कितना होगा, L, या फिर इस चीज को हम लोग जानते हैं R इक्वस टू कितना होगा, यहाँ पे रो L बाय कितना होगा, A। देखिएगा अगर मैं यहाँ L का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यहाँ आयतन आता है, तो R बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा, R बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो L बाय कितना, V, L स्क्वायर बाय कितना होगा, V, बिकॉज L होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, स्पष्ट है कि रो वह आपका जो आयतन V है वह आयतन V क्या होगा, नियत होगा। क्यों नियत होगा, क्योंकि देखिए उसी चीज को हम लोग उसको खींच रहे हैं, अलग से कोई चीज नहीं है, तो उसी चीज को हम लोग जब खींचते हैं तो उसके लिए आयतन नियत होगा। तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। जब यहाँ पे क्या होगा, देखिए R1 बाय R2 इक्वल्स टू L1 का स्क्वायर बाय L2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या होता है, देखिए प्रश्नानुसार ये बोलता है कि जो नया लंबाई है वह नया लंबाई जो L2 होगा वो आपका प्रारंभिक लंबाई का n गुना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ n गुना बढ़ा दी जाते हैं तो R1 बटे R2 बराबर L1 का जगह L1 का स्क्वायर और L2 के जगह n इंटू कितना होगा, L1 का स्क्वायर, या फिर क्या होगा L1 का स्क्वायर बटे n स्क्वायर और L1 का स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल होगा R1 बटे R2 बराबर क्या होगा, 1 बटे क्या होगा, n स्क्वायर। तो नया प्रतिरोध जो होगा R2 बराबर क्या होगा, n आपका n स्क्वायर इंटू कितना होगा, R1, अर्थात क्या हो जाएगा, नया प्रतिरोध पहले प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाएगा। अतः मतलब ये मैं बोलता हूँ कि अगर किसी का 2 गुनी कर दिया जाता है, 2 गुना लंबाई खींच दिया जाता है, तो उसका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध कितना होगा, 4 गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से 6 गुना अगर बढ़ा दिया जाता है ना, 6 गुना अगर बढ़ा दिया जाता है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वह 6 छक्का 36, 6 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 36 गुना, मतलब उसके n स्क्वायर गुने के बराबर होगा। तो प्रश्न भी ये देता है कि यदि लंबाई 2 गुनी बढ़ा दिया जाए तो आपका प्रतिरोध कितना होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग n गुना उसको बढ़ाते हैं तो उसका जो नया प्रतिरोध पहले प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ से n गुनी खींचने पर उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। क्वेश्चन है वही प्रश्न ही है, पर यहाँ पे मैं देखिए गुने के जगह प्रतिशत, यदि एक तार की लंबाई को खींचकर हम लोग n प्रतिशत बढ़ा देते हैं तो नया प्रतिरोध उसका कितना गुना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे अभी हमने जैसा देखा उसी से स्टार्ट करूँगा, है ना। चूँकि आप यहाँ पे हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि यहाँ से वही पिछला आऊँगा मैं, R1 बटे R2 बराबर L1 का स्क्वायर बटे L2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हल होगा कि नया जो प्रतिरोध L2 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, तो यहाँ पे नया जो प्रतिरोध L2 है वह L1 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और L1 का फिर कितना प्रतिशत, है ना, तो L1 का कितना प्रतिशत, आपका n प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n प्रतिशत बढ़ा दी जाती है तो जितना भी होगा उसका फिर n प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है। तो L2 बराबर L1 धन L1 का n बटे कितना हो जाएगा, 100, या फिर यहाँ से आप इसको L2 L1 निकाल देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस n बटे कितना हो जाएगा, 100, ये हो जाएगा। अब एक चीज देखिए यहाँ पे प्रतिरोध निकालना है, R1 बटे R2 बराबर कितना, L1 का स्क्वायर बटे L2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, R1 बटे R2 रहे, L1 का स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे L1
1 प्लस कितना n/100 पूरे का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही पूरे का स्क्वायर होगा तो l का स्क्वायर होगा, L1 का स्क्वायर होगा, 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा n/100 पूरे का स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे L स्क्वायर कट जाएगा और ये किसका वैल्यू आ रहा है R1/R2। उसको नीचे के ऊपर चढ़ा दूँ तो R2 बराबर क्या होगा, ये उधर चला गया तो ये R1 और एक धन कितना होगा n/100 पूरे का स्क्वायर। तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखिए एक सूत्र आप लोग यहाँ पे द्विपद प्रमेय होता है ना। द्विपद प्रमेय बोलता है कि 1 + x होल टू दी पावर n = 1 + nx। ये डैश डैश ऐसा करके ये ना द्विपद प्रमेय में बढ़ता जाता है। तो बाकी सभी पदों को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो यहाँ पे R2 बराबर R1 ये क्या होता है 1 + 2 इंटू कितना हो जाएगा n/100। हालांकि ये आगे की ओर बढ़ेगा। तो एक सूत्र आप लोग 11वीं में पढ़ते हैं है ना, कि या फिर 10वीं में पढ़ते हैं, मिश्र धन बराबर आपका क्या होगा मूलधन एक धन दर बटा 100 पूरे का घात कितना समय ये होता है। तो देख सकते हैं कि दर के जगह आपका कितना है 2n आपका है। तो 2n है तो यहाँ से आपका क्या होगा कि नया प्रतिरोध पहले प्रतिरोध का 2n% अधिक होगा। ठीक है, तो ये 2n% अधिक होगा। तो मैं फाइनली ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर उसको 2% बढ़ा दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध 2n 2 × 2 मतलब 4% बढ़ जाएगा। ठीक है, और गुना बोलेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 3% बढ़ा दिया जाए तो 3 दूनी कितना होगा 6%। प्रतिशत में दुगुना हो जाता है और गुनी जब होगा तो n² हो जाता है कि तार की लंबाई n गुनी बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध n² गुना हो जाता है, और एक तार की लंबाई को n% बढ़ा दी जाए तो 2n% हो जाता है। इसमें दुगुना हो जाता है, इसमें n² गुना होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको सामने रखा हूँ, एक तार की लंबाई को खींचकर 0.1% बढ़ा दी जाती है तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा, है ना। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि L1 प्रारंभिक लंबाई है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रारंभिक लंबाई जो है वह कितना है L1 है ना, और आपका क्या होगा L1। तो नया लंबाई जो है वह आपका क्या होगा L2 है। ठीक उसी प्रकार अभी जो मैंने बताया वो L2 और L1 का कितना 0.1%। ठीक है, अब हल वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया। L2 L1 प्लस देखिए इसमें काठी फिटी मत करना, L1 का 0.1 बाई कितना 100, बस ये एक फॉर्मेट में रखना होता है। अब L2 बराबर कितना L1 को कॉमन कर दिए 1 + 0 पॉइंट कितना 1 कितना 100 ये हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं, ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि R1/R2 बराबर कितना L1 का स्क्वायर बटे L2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए R1 बराबर R2, ठीक है, L1 के जगह L1 का स्क्वायर और इसके जगह L2 का मान रखोगे तो ये भी L1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस कितना होगा 0.1/100 होल स्क्वायर होगा। बस ये दोनों कट जाएगा तो नया R2 जो हो जाएगा वह R1 और एक धन कितना 0.1/100 होल अब कितना स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे वही गुणा हो जाएगा, मैंने आपको कहा कि R2 बराबर आप यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे कितना होगा R1 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे एक धन जो 2 का गुणा होगा 0 पॉइंट कितना होगा 1 बाई कितना 100, या फिर ये होगा R1 हो जाएगा, और 1 प्लस कितना होगा 0.2 बाई कितना 100। तो एक धन मूलधन एक धन दर बटे 100, तो यही हो जाएगा कि नया जो प्रतिरोध होगा वो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा 0.2%। ये दर को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो 0.2% क्या होगा बढ़ जाएगा। इसको कोई सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार और 1-2 क्वेश्चन आप लोग बुक में देख के उस चीज़ को आप लोग वर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।